विश्वास से उसका मन भ्रष्ट साधु में निरस्त हो जाता है। सर्वप्रथम संसर्ग होता है, फिर प्रीति बढ़ती है, प्रीति बढ़ने से फिर विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ने से उनके प्रति और अनुराग बढ़ जाता है, अनुराग हो जाने से स्वयं भी वैसा हो जाता है। यदि सुगंध अथवा दुर्गंध के संसर्ग से मिट्टी सुगंधित दुर्गंध हो सकती है। चलिए सुनो, बात ये बताई जा रही है, संगति से गुण उत्पन्न होते हैं और संगति से गुण चले भी जाते हैं। तो यह श्री मरणकंडिका जी शास्त्र में श्री और मरणकंडिका शास्त्र में आचार्य भगवान श्री अमित गति स्वामी यहाँ उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हे साधु, तुम उत्तम संगति करना। जैसे श्रावकों में या सामान्य मनुष्यों में कुछ खोटे मनुष्य होते हैं, कुछ अच्छे मनुष्य होते हैं, उसी तरह साधु संगति का भी ध्यान देना कि भली संगति करना। मिट्टी अच्छी गंध को पाकर के अच्छी हो जाती है और बुरी गंध को पाकर के मिट्टी बुरी हो जाती है। जिस स्थान की मिट्टी दुर्गंध हो उस स्थान पर अपन मकान नहीं बनाते हैं। जिस मिट्टी का स्वाद खराब हो उस मिट्टी पर मकान नहीं बनाते हैं। जिस मिट्टी को खोदने के बाद जितना गड्ढा खोदा गया है उससे यदि कम भर पाए तो उस मिट्टी वाली जगह पर मकान नहीं बनाते हैं। किसी ने 24 इंची का गड्ढा खोदा और जब वापस उसी मिट्टी को दूसरे दिन भरा, 20 इंच गड्ढा भर पाया, 4 इंच गड्ढा ही नहीं भर पाया उसी मिट्टी से। तो फिर ऐसी मिट्टी पर जगह पर मकान नहीं बनाते। अर्थात मिट्टी को देख कर के मकान बनाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जब मिट्टी का इतना संसर्ग है अथवा मिट्टी वहाँ की गंध से सुगंधित हो जाती है, वहाँ की दुर्गंध से। हम वहाँ की दुर्गंध को कैसे जाने? क्षेत्रीय वातावरण को जानने के लिए वहाँ की मिट्टी लाते हैं और मृदा परीक्षण किया जाता है। मिट्टी में उस क्षेत्र की गंध आ जाती है, मिट्टी में उस क्षेत्र के परमाणु समाहित हो जाते हैं। फलस्वरूप जब मिट्टी इतनी सुगंधित दुर्गंध हो सकती है तो फिर चेतन आत्मा में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? अर्थात हम इंसान भी इंसान के गुणों से प्रभावित होते हैं। सद्गुणों से सत्प्रभाव हमारे ऊपर आता है, असद्गुणों से असद्गुणों का प्रभाव आता है। सूरज के नीचे बादलों की छाया आ जाने से अभी आप शीतलता का अनुभव करने लगते हैं और बादलों की छाया चली जाती है तो आप उष्णता का, उष्मा का असर महसूस करने लगते हैं। अर्थात ये सिर्फ संगति ही तो है। सूरज ने बादल की ओट में आया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, और सूरज जब निर्मल आकाश में रहा तो क्या प्रभाव पड़ा। इसी तरह से निर्मल साधुओं की संगति से जीवन में निर्मलता आती है, मलिन साधुओं की संगति से जीवन में मलिनता आती है। दुष्ट जन के संसर्ग से सज्जन भी अपने गुण छोड़ देते हैं। दूध स्वादिष्ट होता है किंतु बुखार वाले को पिला दिया जाए तो दूध भी कड़वी संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। अथवा दूध जिस बर्तन में पहले से ही कड़वी वस्तु रखी हुई है उसमें रख दिया जाए तो दूध कड़वा हो जाता है। हींग के बर्तन में रख जाए तो दूध वैसा हो जाता है। तात्पर्य है
कि अन्य वस्तु का प्रभाव अन्य वस्तु पर पड़ता है। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। ध्यान से सुनना, द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है, द्रव्य का प्रभाव काल पर पड़ता है, द्रव्य का प्रभाव भाव पर पड़ता है। कितनी बात हुई? सुन लिया? द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है, द्रव्य का प्रभाव काल पर पड़ता है, द्रव्य का प्रभाव भाव पर पड़ता है। 4 बातें हुई। अब द्रव्य के बाद क्षेत्र आ जाओ। क्षेत्र का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव काल पर भी पड़ता है और क्षेत्र का प्रभाव भावों पर भी पड़ता है। अब काल तीसरे चक्र लगाएंगे। काल का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, काल का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है, काल का प्रभाव भावों पर पड़ता है और काल का प्रभाव काल पर भी पड़ता है। 12 हो गए। अब आता है भाव। तो भावों का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। एक जीव द्रव्य के भावों का प्रभाव अन्य जीवों पर पड़ता है और हमारे भावों का प्रभाव भी हमारे भावों पर पड़ता है। हमारे भावों का प्रभाव हमारे भावों पर पड़ता है, हमारी गति का प्रभाव हमारी गति पर पड़ता है। आप एक साथ 20 की स्पीड से नहीं चल सकते, लेकिन पहले तक यदि आपने अपनी स्पीड को 10, 15, 18, 19 तक पहुंचा दिया तो 20 की स्पीड भी आप चल सकते हैं। भावों का प्रभाव भावों पर पड़ता है। भावों का प्रभाव किस पर पड़ता बताइए? भावों का प्रभाव द्रव्य पर, क्षेत्र पर, काल पर और भाव पर। ये कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16। कितना हो गए? 16। अर्थात इन तत्वों को समझने से हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे द्रव्य की संगति करना है। द्रव्य की संगति कैसी, क्षेत्र की संगति कैसी हो, काल की संगति कैसी हो और भावों की संगति कैसी हो। अभी अपन कितने आनंद के साथ यहाँ बैठे हैं। ये सुबह के 8:30 बजे हुए और यही रात्रि के 8:30 बजे होते फिर आप बैठे होते। बोलो, काल बदल जाता तो आपके भाव भी बदल, जल्दी जल्दी छोड़ने में जल्दी भागें। प्रिय बंधुओं, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है। क्यों करता है, क्या कारण है, ये बड़े रोचक प्रश्न हैं। एक और हम सुनते आए कि निमित्त कुछ नहीं करता है और दूसरे योगाचार्य मरणकंटिका में महाराज श्री कह रहे हैं कि 5 प्रकार के साधुओं की संगति नहीं करना चाहिए। मृगचारी, आसन्न, संसक्त, पार्श्वस्थ आदि साधुओं की संगति नहीं करना चाहिए। एक और कह रहे हैं कि उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भावों की संगति करना चाहिए। एक और कह रहे हैं कि मिट्टी पर भी प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। एक और कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता। तो थोड़ा सा इस विषय को आज हम समझेंगे। 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य शुद्ध हैं। कितने द्रव्य शुद्ध हैं? कुल द्रव्य कितने हैं? 6 हैं। कुल द्रव्य कितने हैं? 6। कौन कौन से 6 द्रव्य हैं? जीवा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य हैं। आनंद भैया, कितने द्रव्य हैं? आपका शुभ नाम? राजेश। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। 6 में से 4 द्रव्य कैसे हैं? सदा शुद्ध हैं, सदा शुद्ध हैं। आकाश में धूल फेंक दो, क्या होगा? जो सदा शुद्ध है, आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तुम्हारे द्वारा अशुद्ध होने वाले नहीं है। इन द्रव्यों में तुम्हारे द्वारा अशुद्धि होने वाली नहीं है। अब 2 द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। ध्यान से सुनना, ये 4 द्रव्य ऐसे हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन पर तुम्हारा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये तुमसे दुष्प्रभावित होने वाले नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा बात कर रहा हूं। लेकिन
दो द्रव्य ऐसे हैं जो शुद्ध भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं और थोड़ा मेरा साथ देना, शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। अब उसमें सबसे पहले जो जीव द्रव्य है उसकी चर्चा करूं, उसके पहले पुद्गल की चर्चा कर लेते थोड़ा सा। पुद्गल द्रव्य में जो परमाणु है वो शुद्ध है। क्या है? परमाणु जो है इकाई रूप है। पुद्गल द्रव्य की इकाई को परमाणु कहते हैं। पुद्गल द्रव्य की इकाई को परमाणु कहते हैं, अथवा एक ये पुद्गल द्रव्य के अविभागी अंश को परमाणु कहते हैं, जिसका आदि अंत और मध्य नहीं है। ऐसे पुद्गल द्रव्य की जो स्वयं आदि है, स्वयं मध्य, स्वयं अंत है, ऐसे पुद्गल के अंश को परमाणु कहते हैं। वो सदा शुद्ध है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि परमाणु जहां दो परमाणु मिले तो अशुद्ध हो गया। क्या हुआ? और स्कंद होना ही अशुद्ध होना है। परमाणुओं का स्कंद रूप हो जाना क्या है? परमाणुओं का स्कंद रूप हो जाना क्या है? बोलो। अशुद्ध है। क्या है? परमाणुओं का स्कंद रूप हो जाना क्या है? अशुद्ध होना है। स्पष्ट हो गया? परमाणुओं का स्कंद रूप हो जाना क्या है? अशुद्ध है। ठीक है ना? और क्या होगा? जब स्कंद है तो अशुद्ध हो गया, और पुनः स्कंद फिर परमाणु हो गया, फिर भेद हुआ, भेदात अणु, भेदात अणु। भेद करने से स्कंद भी परमाणु हो जाता है, और संघात करने से परमाणु भी स्कंद हो जाते हैं। तो मिलाने से परमाणु मिलकर के संघात हो करके स्कंद बन जाते हैं। तो अशुद्ध हुआ, शुद्ध हुआ, इसलिए उससे हमें कोई लाभ। अब हमें किससे लाभ है? हमें तो अपने को शुद्ध करना है। जीव द्रव्य कैसा द्रव्य है? एक बार शुद्ध होने के बाद फिर कभी अशुद्ध। जीव द्रव्य में दो शक्ति हैं, शुद्धि शक्ति भी है और अशुद्धि शक्ति भी है। और कौन सी शक्ति है? शुद्धि शक्ति भी है और शुद्धि शक्ति भी है और बोलो, शुद्धि शक्ति भी और दोनों शक्ति हैं। तो हमारे पास शुद्धि शक्ति है। हम शुद्ध होने के मार्ग पर चलें तो कितने शुद्ध हो सकते हैं, और अशुद्ध होने के मार्ग पर चलें तो कितने अशुद्ध हो सकते हैं, ये विचार आज करना है। इंसान अशुद्ध होने के मार्ग पर जाता है तो 7वें नरक की यात्रा तक चला जाता है। इतने परिणाम दूषित करता जा सकता है कि 7वें नरक और निगोद तक की यात्रा पर जा सकता है, और परिणामों को शुद्ध करने का प्रयत्नशीलता करते जाए तो पहले गुणस्थान से उठता हुआ 14वें गुणस्थान को पार करके सिद्ध भगवान भी। शक्ति हम में दोनों है, शक्ति हम में। ये बात भी याद रहे कि हम में अशुद्धि शक्ति भी और हम में ही शुद्धि शक्ति है। जिसमें शक्ति नहीं है उसमें कभी अभिव्यक्ति नहीं होती है। जिसमें शक्ति नहीं होती माता जी, जिसमें शक्ति नहीं होती उसमें कभी अभिव्यक्ति नहीं होती। जिसमें शक्ति होती है उसी में अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। क्या? अब उसकी अभिव्यक्ति हो या ना हो, कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जिनकी अभिव्यक्ति कभी नहीं होती है पर शक्ति होती है। सुमेरु पर्वत के नीचे सोना है। क्या बोला? सुमेरु पर्वत के नीचे सोना है महाराज, खुद के निकलेगा कभी? सुमेरु पर्वत के नीचे सोना है, कभी खुद के निकलेगा क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं निकलेगा। उसी तरह अभव्य जीव के अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। अभव्य जीव के अंदर केवल ज्ञान है, अभव्य जीव के अंदर केवल दर्शन है, अभव्य जीव के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन है। यदि केवल ज्ञान नहीं है महाराज, यदि केवल दर्शन नहीं है तो केवल ज्ञान आवरण कैसे? जब
ज्ञान नहीं तो आवरण कैसे? सुन रहे आप क्या? यदि अभव्य जीव के अंदर केवल ज्ञान नहीं मानते हो शक्ति रूप से, तो फिर ज्ञानावरण कर्म भी नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि हम पुद्गल के अंदर केवल ज्ञान नहीं मानते तो केवल ज्ञानावरण भी नहीं मानते हैं। संसार दशा ही समाप्त हो जाएगी। सुन रहे आप? सुन रहे? अभव्य जीव के अंदर केवल ज्ञान शक्ति है, परमात्मा शक्ति है। यदि हम उसकी परमात्मा शक्ति सिद्ध शक्ति को नहीं मानेंगे तो उसकी असिद्ध शक्ति भी नहीं मानना पड़ेगी। असिद्धत्व वहां समाप्त हो जाएगा। सुन रहे आप? औदैहिक बात समाप्त हो जाएगा, असिद्धत्व। ज्ञानावरण समाप्त हो जाएगा, आवरण फिर कैसे? आवरण तो उसी पर होता जब कोई वस्तु भीतर, और जब भीतर में वस्तु ही नहीं तो आवरण कैसा? इसलिए याद रखना, दो बात याद रख लेना कि बिना वस्तु के आवरण नहीं होता है। आपने चित्रावरण किया, बोलो, पुस्तक का अनावरण किया, तो इससे क्या सिद्ध हुआ राहुल भैया? कि पहले चित्र था, आवरण है, तब आपने चित्र अनावरण दो शब्द मिलके एक शब्द बना है, यानी आवरण है और चित्र भी है। चित्रावरण है तो चित्र का अनावरण भी है। यदि चित्रावरण ना होता तो चित्र का अनावरण भी ना होता, और केवल ज्ञानावरण ना होता तो केवल ज्ञान भी। पहले से चित्र है, चित्र के समय की आवरण है, तब से अनावरण हुआ नहीं है, आज अनावरण करना है। उसी तरह से ज्ञान, केवल ज्ञान अनादिकाल से है, केवल ज्ञानावरण भी अनादिकाल से है। क्या है? केवल ज्ञान कब से है? केवल ज्ञानावरण कब से है? दोनों अनादिकाल से, दोनों अनादिकाल से। कल भी जाएगा आपका, आज तो आगे दिन, कल आएगा, आज तो नहीं, कल आएगा, आज तो अच्छा कोई पूर्ण कल आएगा। तो केवल ज्ञानावरण याद रखो, कौन सा? केवल ज्ञानावरण के बिना जीव की सिद्धि नहीं होगी। तो ये समझो कि केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञानावरण है, शक्ति है तो शक्ति पर आवरण है, तो हमें सिर्फ आवरण को हटाना है, आवरण को हटाना है। जमीन के नीचे पानी होता है पर दिखता, हमारे देखने की क्षमता नहीं तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिनके पास जमीन के नीचे पानी देखने के यंत्र है, जमीन के नीचे पेट्रोल देखने के यंत्र है, जमीन के दिखने हीरे देखने के यंत्र है, वे आकाश में से जमीन के भीतर का हीरा देख लेते हैं। आकाश में उनका कैमरे चलते हैं और जमीन के नीचे कहाँ हीरा है उसको खोज लेते हैं। इसका मतलब किसान को मालूम नहीं तो क्या जमीन के नीचे पानी नहीं? क्या बोलो, जमीन के नीचे पानी है। उसी तरह हमें मालूम नहीं हमारा परमात्मा कहाँ है तो क्या परमात्मा नहीं है? हमें मालूम नहीं सुख कहाँ है तो क्या सुख नहीं है? हमें मालूम नहीं कि आनंद कहाँ है तो क्या आनंद है नहीं है? हमारे गुण हमें मालूम नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ को तो मालूम है। क्यों मालूम है अरुण भाई? क्यों मालूम है? हमारा गुण हम जानते नहीं और सर्वज्ञ जानते हैं, ऐसा क्या बात है? अपने घर की वस्तु हमें मालूम नहीं है और उन्हें मालूम, उन्हें मालूम है। हमारे घर की वस्तु हमें मालूम। आचार्य कहते सुनो, प्रत्येक द्रव्य में एक गुण होता है जिस गुण का नाम है प्रमेय गुण।
कौन सा गुण? प्रेमियत्व गुण। कौन सा गुण? और जगत का कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, प्रेमियत्व गुण के बिना नहीं है। द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रेमियत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व, ये 6 गुण तो होते ही है। इनके अलावा या तो वस्तु चेतन होगी या अचेतन होगी, मूर्तिक होगी या अमूर्त होगी। ये 8 गुण प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। ये 8 गुण प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। इन 8 गुणों की वजह से जिसका अस्तित्व है वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा बनेगा बनेगा। चाहे वो वस्तु कहीं भी रहे, किसी ना किसी के ज्ञान में झलकेगी। जिसके पास थोड़ा ज्ञान होगा भले उसके ज्ञान में ना झलके, लेकिन जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है उनके ज्ञान में तो नियम से प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता। ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, जानने वाले को प्रमाता कहते हैं, और जानने योग्य पदार्थ को प्रमेय कहते हैं। फिर पूछा ज्ञान कितना है? एक जीव में ज्ञान कितना है? एक जीव में ज्ञान कितना है? एक जीव में प्रमाण कितना है? कितना ज्ञान है भैया? बोले जितना ज्ञेय है उतना ज्ञान है। ज्ञेय कितना है? लोकालोक प्रमाण है। लोकालोक प्रमाण वस्तु पदार्थ को जानने जा सकता है तो उतना ही ज्ञान है जीव में। नाणम नेय प्रमाणम नेय लोय प्रमाण मुद्दिष्टम। प्रिय बंधुओं, लोकालोक प्रमाण ज्ञेय है और उसको जानने की क्षमता एक जीव में है, एक जीव में। इसलिए आप सबको सिर्फ आज तर्क के स्थान से 2 बातें सिद्ध करना है कि जब केवल ज्ञान आवरण है, आवरण के पहले आगे शब्द लिखा केवल ज्ञान, दर्शन पहले है आवरण बाद में लिखा। दर्शन पहले है आवरण, अर्थात 2 शब्द मिलके एक शब्द बना है। आवरण तो सिद्ध कर रहा ज्ञान को, आवरण ही तो सिद्ध कर रहा दर्शन को। ज्ञान और दर्शन के बिना अकेले आवरण शब्द की महिमा क्या थी? प्रिय बंधुओं, ये ज्ञान दर्शन ही मेरा लक्षण है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन मेरी अनंत शक्ति, अनंत अभिव्यक्ति को मुझे करना है, और यही पक्की श्रद्धा बनती है। और ऐसी श्रद्धा के साथ ही हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होता है। प्रेमियत्व गुण मुझ में है, अस्तित्व गुण में हूं, मेरी उपस्थिति है। मैं 3 लोक में 3 काल में कहीं भी रहूं, मैं रहूंगा, मेरे अस्तित्व का नाश नहीं होगा। सत्ता सब यथा, सभी पदार्थों की अपनी अपनी सत्ता होती है। तो सत्ता सब पे यथा, सभी पदार्थों में सत्ता पाई जाती है। सभी पदार्थों में सत्ता पाई जाती है। इस बात का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है कि सत्ता सब पे यथा। सत्ता माने अस्तित्व है, मौजूदगी है। जब मौजूदगी है पदार्थ की, अस्तित्व है तो उसका वस्तुत्व भी है, द्रव्य रूप भी है। यदि कोई पदार्थ है तो वो कोई द्रव्य है, यदि द्रव्य है तो उसमें गुण पर्याय भी है। यदि कोई है तो वह द्रव्य है, जो द्रव्य है वो गुण पर्याय वाला है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जैन दर्शन सिद्ध करता है, मान के चलिए हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए? बोलो, सुख चाहिए? बोलो अरुण भाई, सुख चाहिए?
अब सुख चाहिए, तो हम एक करेंगे, निर्णय करेंगे आज कि द्रव्य 6 होते हैं। आचार्य भगवान ने कहा है कि सुख यदि है, यह शब्द लिखा है, तो जब जो पदार्थ होता है वो कोई ना कोई द्रव्य होता है, उसका कोई गुण होता है, उसकी कोई पर्याय होती है। बिना गुण पर्याय के कोई द्रव्य नहीं होता है। और जगत में सिर्फ 6 ही द्रव्य हैं, ज्यादा द्रव्य नहीं है, जिसमें 5 द्रव्य अचेतन है, 1 ही द्रव्य चेतन है। अब मेरा प्रश्न ये पैदा हो गया कि जो सुख है वो किस द्रव्य का गुण है? धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का, उद्गल द्रव्य का, जीव द्रव्य का। ये 6 विकल्प मेरे पास हैं। अब मुझे चुनना है कि 6 द्रव्यों में जो सुख नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, दर्शन नाम का गुण है, ये किस द्रव्य का है? बोलो, किस द्रव्य का गुण है? आपके लिए सोनी का कैमरा लेने जाना है, आपके लिए सोनी की टीवी लेना है, तो आप देखते हैं कि निकटतम डीलर कहाँ है। निकटतम डीलर, तो आप सीधा उससे संपर्क करते हैं। तो मैंने देखा कि सुख किस द्रव्य का गुण है, तो देखा कि धर्म द्रव्य का गुण नहीं है, अधर्म का गुण नहीं है, आकाश का गुण नहीं है, फिर उद्गल का भी गुण नहीं है, फिर काल का भी नहीं है, मात्र एक जीव द्रव्य का गुण है सुख। अब तुमको कैमरा लेने जाना था सोनी का, तो देखा सोनी के डीलर के पास मिलेगा, तो आप सीधे वहीं गए ना। आचार्य बस इतना ही तो बोल रहे हैं कि ज्ञान नाम का जो गुण है, सुख नाम का गुण है, वो आत्मा का गुण है, जीव का गुण है, तो मिलेगा कहाँ? बोलो बोलो, मिलेगा कहाँ? आत्मा में। अब हमारी भ्रांति दूर होती है इससे। अभी तक जो गुण आत्मा में पाया जाता है, उस गुण को पाने के लिए तो मैं फ्रिज लेके आया, उस गुण को पाने के लिए मैं कूलर लेके आया। भाई बोलो, आप फ्रिज क्यों लाए थे? कूलर क्यों लाए थे? एसी क्यों लाए थे? सुख के लिए ना। अच्छा लाई क्यों नहीं रात में? तो आपको ये ध्यान देना है कि पुद्गल द्रव्य में जीव के गुण नहीं हो सकते, और जीव में पुद्गल का गुण। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के गुण कभी प्रवेश नहीं करते। एक द्रव्य अपने गुण छोड़ता नहीं और दूसरे के गुण ग्रहण करता नहीं। अब आया तो सुख किसका गुण है? जीव द्रव्य का गुण है। बस इतनी ही सिद्धि महावीर को हुई थी, इतना ज्ञान हो गया कि मुझे सुख नाम का गुण चाहिए, तो मेरा गुण मेरे भीतर ही मिलेगा, और मैं जितना जितना प्रकट करता जाऊंगा उतना उतना प्रकट होता आएगा। इसलिए महावीर स्वामी ने फिर पुद्गलों में सुख की खोज। अभी हम पैसा संग्रह करते हैं, हम व्यापार करते हैं, और कोई अच्छी वस्तु आ जाती तो हम उसको पा करके सुखी मान लेते हैं। सुख होता नहीं उसमें, मान लेते हैं, और वस्तु चली जाती तो हम दुखी हो जाते हैं। व्यापार में अच्छा खासा लाभ हो जाए सुखी हो जाते हैं, और व्यापार में हानि हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। जबकि हानि और लाभ सिर्फ पुद्गलों में हुई है। तिजोरी का पैसा गया है, तिजोरी में पैसा आया है, ना मेरी आत्मा में पैसा गया है, ना मेरी आत्मा में पैसा, लेकिन हम पुद्गल के कारण सुखी दुखी हो रहे हैं। आचार्य कहते हैं सुख और दुख पुद्गल में नहीं है। इसलिए तत्वज्ञानी जीव क्या करता है? अपने आत्मा के ज्ञान के कारण सुखी होता है, और जानता कि अज्ञान के कारण दुखी हूं। तो प्रिय बंधुओं, अपने जीवन और तत्व को समझने के लिए ये बहुत अच्छी विधि है कि हम अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा को जानें, और जान करके वस्तु स्वरूप को समझने की चेष्टा करें, और ये भली भांति समझ लें कि मेरा सुख मेरी आत्मा में समाहित है, मेरा सुख पर में निहित नहीं है। इसलिए मेरे सुख का मैं ही स्वामी हूँ, मेरा गुण मुझ में प्रकट होगा, और उसका पौरुष भी मुझे ही करना पड़ेगा।
मेरे पुरुषार्थ से मेरी भीतर में सुख शांति आनंद प्रकट हो सकता है, ऐसा प्रयास मेरे के लिए करना होगा। इस तरह से आज आपके लिए मैंने यहाँ पर क्या बताया, संगति। तो संगति, दुष्ट के संपर्क से सृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाता है। क्या रत्न निर्मित माला भी सौ के संपर्क से मूल्य वाली नहीं, अमूल्य वाली नहीं हो जाती है? कोई रत्न की माला है, रत्न की माला को महापुरुष को पहना दो, कीमत और बढ़ जाएगी। और शमशान में 100 को पहना दो तो वही फूल माली के पास से एक रेट में बिक रहा है, और वही रूट माली की जो फूल की माला है एक मुर्दा को पहना दी गई, और एक फूल की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। तो भगवान के चरणों में चढ़ गई माला, तो संजय भैया बोले ज्ञान माल, दर्शन माल, चारित्र माल, पर्यूषण पर्व आता ना, तो क्या करते, ज्ञान माल, दर्शन माल, चारित्र माल। अरे इस माला ने रत्नत्र युक्त आत्मा का आश्रय ले लिया है, इसलिए ज्ञानी की संगति करने से उस माल की कीमत बढ़ गई, और आप 25,000 50,000 में वो माला ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श इस माला ने कर लिया है। हो गया नहीं? ये विचार देखो। और जो माला मुर्दे को पहना दी गई, वो माला उसको छूते भी नहीं है, और छू जाए तो नहाते। ये है संगति का प्रभाव, कि संगति कैसी की है। जैसी संगति होती है वैसा फल। तो सिर्फ संगति का ही ध्यान देना है, संगति का प्रभाव पड़ता है। तो प्रिय बंधुओं, अपने जीवन में हम सदा भली संगति करने की चेष्टा करें, और हमेशा बुरी संगति से बचें। आचार्य और क्या लिखते सुनो, दुष्टों की संगति में आया हुआ संयमी मुनि भी लोगों द्वारा दुष्टी माना जाता है, कितने भी अच्छे बने रहो। एक व्यक्ति घर से दूध लेके जाता है, माँ ने रख दिया कि बेटा जाओ ये दूध लेके जाना, जाते रहे हो लेकिन दूध लेके जाना। माँ भला सोचती थी कि बेटा भोला है, कहीं ये किसी से ले पाएगा नहीं, मेरा बेटा भूखा प्यासा ना रहे, इसलिए दूध रख दिया। लेकिन बेटा बाजार में गया, और बाजार में जाकर के जिस दुकान पर शराब बिकती थी उसी दुकान पर के जाकर के अपनी दूध की बाटल खोली, और जितने में बाहर के लोगों ने क्या देखा, बोलो, बाहर के लोगों ने देखा कि शराब की दुकान में जा रहा है और शराब की दुकान से बाहर निकल रहा है, और जाकर के माँ को बोल दिया कि माँ तेरा बेटा तो शराब पीता है, तेरा बेटा तो। यानी खोटे स्थान का जाने से व्यक्ति खोटा मान लिया जाता है। ये स्थिति होती है। हमारे आचार्य कहते हैं कि दुष्ट की संगति में सज्जन पुरुष भी दुष्ट कहलाने लगते हैं, इसलिए खोटी संगति नहीं करना चाहिए। ये सत्य है कि उसने दूध ही पिया है, लेकिन यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीय। लोक विरुद्ध था कि यदि दूध ले गए तो शराब की दुकान के भीतर जाने की क्या जरूरत थी। यदि दूध आपके पास था तो कहीं भी बैठ के पी सकते थे, शराब की दुकान के भीतर जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन बेचारा भोला भाला था, उसने सोचा कि एकांत में बैठ के पी लेंगे। माँ ने कहा था बेटा भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी, ये सब एकांत में बैठ के भजन करना चाहिए, एकांत में बैठ के भजन करना चाहिए। तो माँ की बात मान के वो चला गया था। पर प्रिय बंधुओं, अपने जीवन में ये बात भी अपन को ध्यान में रखना है। ये यतिगण संपूर्ण लोग पर के दोष कहने को सदा उत्सुक रहता है। जगत में जितने जीव हैं वे दूसरों के दोष कहने में तत्पर रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हड़िया के मुख पर पारा रखा जाता है। हड़िया के मुख पर
अतः जिस बर्तन को पकाते हैं, भोजन दाल चावल पकाते हैं, उस बर्तन के मुख पर तो ढक्कन लगा सकते हो, लेकिन आदमी के मुख पर ढक्कन, इंसान के मुख पर ढक्कन, ना जाने किसको क्या कहना है। भले ही तुमने दूध पिया तो क्या हुआ, लेकिन देखने वाला बोलो मंदिर में बैठ के शराब पिएगा तो लगे चढ़ा में तो दे रहा है। हाँ, यदि एक बात को हमेशा समझ के रखना, इस तरह से आप जो है किस तरह की संगति कर रहे हैं, इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए संपूर्ण लोग दोस्त के कहने में उत्सुक रहता है, स्वयं चाहता ही है कि हमें दोस्त कहने का अवसर तो मिले, हम किसकी पोल कहाँ खोल दें। लेकिन फिर यदि उसे मिल भी जाए तो कहना ही क्या फिर तो। इसलिए अपवाद का स्थान ऐसा दोस्त, तुम जो स्थान अपवाद का कारण बने, ऐसे द्रव्य को छोड़ दो, ऐसे क्षेत्र को छोड़ दो, ऐसे काल को छोड़ दो और ऐसे भावों को छोड़ दो। इस तरह से जानना चाहिए और जान करके अच्छी तरह दुर्जन द्वारा दोष किए जाने पर सज्जन दुख को प्राप्त हो जाता है। दोष कौन करता है? दुर्जन। और दुख कौन पाता है? सज्जन। जैसे दुष्स्वभावी उल्लू के द्वारा किए गया हुआ दोष निर्दोष हंस पक्षी पर आ गया। उल्लू ने क्या किया? गंदगी कर दी और उल्लू तो उड़ गया और बेचारा हंस भोला भाला था, वो गया। एक जहरीला सांप किसी को काट के चला जाए और वहीं पर बैठा पनिया सांप बैठा रहे तो व्यक्ति किसको मार देते हैं? बोलो कौन पिटता है? और जे बेचारे पनिया सांप सोचे कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कौन सुनने वाला फिर? इसलिए इस तथ्य को समझना कि दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन भी पिटाई को प्राप्त हो जाता है, गेहूं भी घुन के संगे पिस जाता है। तो प्रिय बंधुओं, अपने जीवन में सदा अच्छी संगति करो, अच्छा आचरण करो। ये बड़े सौभाग्य का समय है कि पंचम काल का ज़्यादा समय नहीं बीता है, हम पंचम काल के प्रारंभ में जन्म ले चुके हैं। तो हमारे और ऐसी सदी चल रही जिसमें धर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म करने का सौभाग्य प्राप्त है।